आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में हुई महंगाई के बारे में। साल 2022 खत्म होने को है। इस साल महंगाई ने लोगों को खूब सताया। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार निकल गया। वहीं आटा इस साल 26 रुपए से बढ़कर 32 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इसी तरह हर घर में रोजाना उपयोग होने वाले सामान जैसे तेल, दूध, चावल जैसी चीजों के दाम में भी वृद्धि हुई है। महंगाई के बढ़ने का सीधा सीधा मतलब आपके कमाए पैसों का मूल कम होना होता है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो आपके कमाए 100 रुपए का मूल 93 रुपए होगा। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो किसी इकोनॉमी में कीमतों या महंगाई को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर महंगाई प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड में तेजी या सप्लाई में कमी के कारण होती है। महंगाई बढ़ने के 6 बड़े कारण होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड अचानक तेजी से बढ़ जाती है। कास्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, इसे कंज्यूमर को पास कर दिया जाता है। यदि मनी सप्लाई प्रोडक्शन की दर में ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो इसका परिणाम महंगाई हो सकता है। कुछ इकोनॉमिस्ट सैलरी में तेज बढ़ोतरी को भी महंगाई का कारण मानते हैं। इससे प्रोडक्शन कास्ट बढ़ती है। सरकार की पॉलिसी से भी कास्ट पुश या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है, इसीलिए सही पॉलिसी जरूरी है। कई देश इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर होते हैं। वहां डॉलर के मुकाबले करेंसी का कमजोर होना महंगाई का कारण बनता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में महंगाई के कारणों की बात की जाए तो डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होकर 80 के स्तर के पार पहुंच गया है। डॉलर महंगा होने से भारत का आयात और महंगा होता जा रहा है। इससे घरेलू बाजार की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं कोविड के बाद से सप्लाई चेन अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है, जिसके कारण भारत में महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल और खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। सेंट्रल बैंक के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई घटती है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार जीएसटी को बढ़ा सकती है और खर्च में कटौती कर सकती है। इससे सरकार की बजट स्थिति में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था में मांग को कम करने की मदद मिलती है। ऐसा देश निश्चित विनिमय दर तंत्र में शामिल होकर महंगाई को कम रखने की कोशिश कर सकता है। वही तर्क ये भी होता है कि अगर किसी करेंसी का मूल्य निश्चित है तो ये महंगाई को कम रखने में मदद करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।